नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के 2 कोचिंग सेंटर संचालकों पर होगा केस। कोचिंग सेंटरों पर लगेंगे ताले। बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं इन कोचिंग सेंटर संचालकों पर। पहला आरोप ये है कि इन्होंने यूके ट्रिपल एससी की छवि खराब करने का प्रयास किया। दूसरा आरोप ये है कि इन्होंने यूके ट्रिपल एससी की छवि के साथ साथ यूके ट्रिपल एससी के सफल अभ्यर्थियों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया और सफल अभ्यर्थियों पर पैसे लेकर सफलता प्राप्त करने का आरोप लगाया और उत्तराखंड के युवाओं को भड़काने की कोशिश की। और तीसरा आरोप ये है कि इन्होंने नकल विरोधी कानून का उल्लंघन किया। जब यूके ट्रिपल एससी ने अपनी जांच करवाई तो यूके ट्रिपल एससी के अनुसार कुछ लोगों ने अपने हितों को साधने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया, जिससे यूके ट्रिपल एससी की छवि धूमिल होने लगी। अब यूके ट्रिपल एससी इन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने वाला है, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड में एक नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया। इस प्रयास में उत्तराखंड के युवाओं के मनों में गुस्सा भर गया, जिससे उत्तराखंड में स्थितियां बिगड़ सकती थी, कानूनी व्यवधान आ सकता था। लेकिन समय रहते यूके ट्रिपल एससी ने इसका संज्ञान लिया। जो पोस्ट वायरल हुई थी वह ये था कि दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा वीडियो वीपीडीओ का रिजल्ट जारी करने के बाद लगभग एक दिन बाद एक पोस्ट अचानक फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही तेज़ी से वायरल होती है, जिसमें ये दावा किया जाता है कि यूके ट्रिपल एससी वीडियो वीपीडीओ के एग्ज़ाम में जिस अभ्यर्थी ने 5वीं रैंक प्राप्त की है और जिनके 80 प्लस नंबर हैं, जिनका नाम जगदीश है, उन्होंने यूके पीएससी के द्वारा करवाई गई पटवारी भर्ती परीक्षा में मात्र 16 नंबर प्राप्त किए हैं। इस खबर को सुनते और देखते ही उत्तराखंड के कई युवाओं के मनों में यूके ट्रिपल एससी और उत्तराखंड के सफल अभ्यर्थियों को लेकर तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होने लगी और कई युवा बहुत ही गुस्से से भर गए। इसके बाद यूके ट्रिपल एससी के संज्ञान में ये पोस्ट आई और पहुंची। उसके बाद यूके ट्रिपल एससी ने इस पोस्ट की जांच करवाई, क्या ये तथ्य सत्य है या असत्य। जब यूके ट्रिपल एससी ने इसकी जांच कराई तो पता लगा कि जो अभ्यर्थी जिसकी बात इस पोस्ट में की गई है, जिनका नाम जगदीश है और जिन्होंने वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम में 5वीं रैंक प्राप्त की है, उनकी आयु 37 वर्ष है। लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा की जो आयु सीमा है वो 28 वर्ष है। तो ये जो पोस्ट थी यहीं पर ही गलत सिद्ध हो गई कि जिस व्यक्ति की आयु 37 वर्ष है वो पटवारी भर्ती परीक्षा में कैसे शामिल हो सकता है। इसलिए यूके ट्रिपल एससी ने अपनी जांच करी और पता लगा ये खबर पूरी तरह से भ्रामक, झूठी, निराधार और अपने हितों को साधने के लिए फैलाई जा रही है। उसके बाद यूके ट्रिपल एससी ने अब फैसला लिया है कि इस प्रकार की खबर फैलाने वाले, यूके ट्रिपल एससी की छवि धूमिल करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी के टॉपर जिनकी 5 रैंक है, जिनका नाम जगदीश है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जीवन में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो। यहाँ से एक बात हमें पता लगती है कि जो सफलता है वो किसी भी उम्र में प्राप्त की जा सकती है। सफलता किसी भी उम्र की मोहताज नहीं होती है। अगर आप सकारात्मक हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, अगर आपको पता है कि लाइफ में क्या करना है और किस तरह स्थितियों को मैनेज करके चलना है अपनी सफलता के रास्ते में, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप निराश हैं तो निराश मत होइए, अभी तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। बहुत से लोग वीडियो वीपीडीओ परीक्षा के बाद निराश हो गए हैं, लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है। बस थोड़ा सा चीज़ों को एनालिसिस करना है, कहाँ कुछ कमी रह गई। थोड़ी देर बैठिए, मन से सोचिए, प्रश्नों पर विचार कीजिए, वीडियो का पेपर उठाइए और अलग अलग पेपर उठाइए और देखिए कहाँ कमी रह गई, हम इस परीक्षा में क्यों असफल हुए। प्रश्नों को देखिए और बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएगी, कौन से सब्जेक्ट में हमने कम स्कोर किया, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ और एक और बात यह है कि जगदीश जी ने
पीसीएस, लोअर पीसीएस और समीक्षा अधिकारी परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं वो भी क्वालिफाई की है। उसके बाद जगदीश जी बहुत कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इनका जो संघर्ष है ये बहुत ही लंबा है। और इसके अलावा एक और शंका व्यक्त की गई कि स्नातक स्तरीय परीक्षा में 2 छात्र कमल किशोर और चंद्रशेखर भाई हैं, क्योंकि इनके पिता का नाम एक है। लेकिन दोस्तों ये बात भी बिल्कुल पूरी तरह से गलत थी। आयोग ने जब इसकी जांच कराई तो पता लगा कि कमल किशोर नैनीताल और चंद्रशेखर बागेश्वर निवासी हैं, वो दोनों भाई नहीं हैं। तो यहाँ दोनों खबरें गलत हुई। इसलिए दोस्तों नकारात्मक खबरों से दूर रहें। जितना आप सकारात्मक लोगों और सकारात्मक चीज़ों के पास रहेंगे आप उतना सफल होंगे। और आपको ये ध्यान तो भटकाने की ज़रूरत है ही नहीं जब तक आप अपनी स्टडी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ कौन सा आंदोलन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर देंगी। इसलिए आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और ये फालतू की चीज़ों में अपना समय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि जांच के दौरान ये तथ्य भी सामने आया कि देहरादून और उधम सिंह नगर के 2 कोचिंग संचालक भी स्नातक स्तरीय परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन असफल हो गए। अब वे सफल अभ्यर्थियों और आयोग की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया में भ्रामक तथ्य फैलाकर अभ्यर्थियों को उकसा रहे हैं। इससे कानून व्यवस्था संबंधी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। मर्तोलिया ने कहा कि ऐसे कोचिंग सेंटर संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, अवैध संचालन को बंद कराया जाएगा। आयोग के सचिव एस रावत ने सभी से अपील की है कि परीक्षा में अपनी मेहनत से सफल अभ्यर्थियों का उत्पीड़न न किया जाए। आयोग सभी परीक्षाएं बहुत ही अच्छी तरीके से करवा रहा है और बहुत जल्द आपके लिए आने वाले हैं 500 से ज़्यादा पद यूके SSSC के द्वारा। और कनिष्ठ सहायक भर्ती में 738 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है और सूची विभाग को भेज दी गई है। और अगर आपने प्रयोगशाला सहायक का परीक्षा फॉर्म भरा है तो आप उसमें अगर आपने कोई गलती करी थी, जैसे बहुत से लोग कर देते हैं कैटेगरी की गलतियां और अन्य गलतियां, तो एक बार उसे चेक कर लीजिए। कोई अगर आपने गलती की होगी तो उसको सही कर लीजिए। एक अच्छा मौका है प्रयोगशाला सहायक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए और ये मौका आपको मिलेगा 2 अगस्त तक आप संशोधन कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती की है तो। वहीं हिंदुस्तान अखबार ने खबर छापी है कि खुद फेल हुए तो रिजल्ट के खिलाफ उड़ा दी अफवाह। यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले 2 कोचिंग सेंटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक सेंटर देहरादून और दूसरा चमोली का है। कोचिंग सेंटर संचालक खुद भी परीक्षा में शामिल हुए थे और फेल हो गए। यूके SSSC के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने सोमवार को बताया कि दोनों सेंटर संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। इन दोनों ने अफवाहें फैलाकर अन्य अभ्यर्थियों और छात्रों के परीक्षा फल का विरोध करने के साथ सोशल मीडिया पर भ्रामक तथ्य फैलाकर अन्य लोगों को उकसाने का प्रयास किया। यूके SSSC के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हाल ही में जानकारी में आया है कि परीक्षा में पास कुछ अभ्यर्थियों के बारे में सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं प्रचारित की जा रही हैं। सभी अफवाहों की बिंदुवार जांच की गई तो पता चला कि सभी अफवाहें गलत हैं और ये एक सोची समझी अफवाह फैलाने की साजिश थी। एक अभ्यर्थी जगदीश सिंह के लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा करवाई गई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में 16 अंक थे, जबकि यूके SSSC के स्नातक स्तरीय परीक्षा में उन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया। जाँच में ये तथ्य गलत पाया गया और ये जो खबर थी पूरी तरह गलत थी। इसी प्रकार कमल किशोर और चंद्रशेखर के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी कि दोनों भाई हैं और एक ही पिता की संतान है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल पूरी तरह से गलत थी। ये आरोप भी सही नहीं पाए गए। जांच में पाया गया कि परीक्षा के रिजल्ट के प्रति भ्रम फैलाने और युवाओं को उसका विरोध करने के लिए उकसाने को उक्त गलत सूचनाएं फैलाई जा रही थी। इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी बने रहिए चैनल के साथ, जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको दी जाएगी और हमेशा सकारात्मक रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। नमस्कार।